नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जिन लोगों ने पीजीटी हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की है, लिखित परीक्षा, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हमारे यहाँ कर रहे हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और उन लोगों ने भी पीजीटी दिया था। तो जिन जिन लोगों ने पीजीटी दिया था उसमें से जितने लोगों का हुआ है, आइए उनकी बात करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में यह भी बात करेंगे कि प्रत्येक वर्ग की कट ऑफ मेरिट कितनी है, कितनी गई है, किन लोगों के कितने प्रश्न सही हैं, किस कैटेगरी में है। तो इससे यह चीज़ स्पष्ट हो जाएगी कि कट ऑफ कितनी गई है। साथ ही साक्षात्कार के लिए सही पथ का चुनाव करें, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें बताएंगे कि साक्षात्कार के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। साथ में यूपीएचईएससी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है। खैर, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अब तो समय आपके पास नहीं बचा हुआ है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, लेकिन यूपीएचईएससी जो कि 13 नवंबर को परीक्षा है, इतना समय है कि अगर अभी से आप थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे, अगर आप पढ़े हैं, रिवीजन के लिए जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए जुड़ना चाहते हैं, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, वरना अपना पैसा बर्बाद ना करें। अगर आप एकदम नए हैं तो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, प्रियंबदा जनरल कैटेगरी में है, जिनके 92 प्रश्न सही हैं और इनका हुआ है, लिखित परीक्षा में इनका हुआ है। पिछली बार, ये तो लाइव क्लास में आप लोग रहते ही हैं, देखते ही हैं, पिछली बार इनका नेट हुआ था हमारे यहीं से। ऐसे जानवी जो कि यहीं लखनऊ की हैं, जनरल कैटेगरी इनका भी है और 94 प्रश्न पर इनका हुआ है। मानवी जिनका 96 प्रश्न पर हुआ है, जनरल कैटेगरी की हैं। प्रदीप 98 प्रश्न पर इनका हुआ है, ये भी जनरल कैटेगरी के हैं। नारायणी जनरल कैटेगरी की हैं, 102 पर हुआ है। तो सबसे कम, यानी अभी तक जो हमारे पास आया है उसमें सबसे कम 92 जनरल कैटेगरी में 92 पर इनका हुआ है और इन्होंने बालक वर्ग में भरा था। तो ध्यान दीजिए, बालक वर्ग में अभी तक मेरे पास जो हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने दिया है, उन लोगों ने जो बताया है कि कितने प्रश्न उनके सही है और किस वर्ग में उन्होंने भरा था और किस कैटेगरी के हैं, उससे यही स्पष्ट होता है कि जनरल कैटेगरी का बालक वर्ग में 92 गया है। और इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं और भी लोग हैं, जैसे शिवानी जिनका कि 103 सही है, ये भी जनरल कैटेगरी में है। निशांत बता रहे हैं सर मेरा आंसर की नहीं मिल रहा है, कितना सही है उसे मिला नहीं पाए हैं। सुरेश जिनका ओबीसी है और 103 प्रश्न पर हुआ है। इंदु यादव जिनका 102 है, ओबीसी कैटेगरी में है, इनका भी हुआ है। तो ओबीसी कैटेगरी का 102 यहाँ तक मिल रहा है, लेकिन मेरे फ़ोन पर किसी का मैसेज आया व्हाट्सएप पर, जिनका ओबीसी है और 100 सही है, ओबीसी है और उनका 100 सही है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ओबीसी का जो गया है, जो मेरिट गई है, जो कट ऑफ गई है, वह 100 गई है ओबीसी में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने जनरल बताया 92 और ओबीसी, जहाँ तक मेरे पास सूचना है, जहाँ तक लोगों ने मुझे बताया है, हमारे कैंडिडेट ने जिन्होंने परीक्षा दी थी, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, क्योंकि हमारे यहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच चलता है, तो वो कैंडिडेट जिन लोगों ने पीजीटी दिया है, जिनका हुआ है, उन लोगों ने बताया। जैसे सौरभ का 101 पर हुआ है, विनीता का 99 पर हुआ है, जनरल कैटेगरी है। ऐसे ही बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कहते हैं सर अभी तो ये लिखित परिणाम है, इंटरव्यू हो जाए
उसके बाद मेरा फोटो लगाइए। खैर कोई बात नहीं। सुनीता का जनरल में 98 पर हुआ है, सुनंदा का जनरल में 97 पर हुआ है, महिमा का जनरल में 100 प्रश्न पर हुआ है, रूपाली का जनरल में 99 पर हुआ है। इसके अलावा नेत्रपाल को आप लोग लाइव क्लास में भी सुनते होंगे, अभी उनका मैसेज आया कि सर मेरा 93 पर हुआ है। नेत्रपाल का 93 पर हुआ है। वहीं सुमन मिश्रा जो कि जनरल कैटेगरी में है, सुमन मिश्रा, उनका अभी मैसेज आया है कि उनका 97 पर हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास जो हमारे कैंडिडेट हैं, देखिए हमारे यहाँ जो भी चीज़ें होती हैं एकदम स्पष्ट होती हैं, क्लियर बता दी जाती हैं। जहाँ तक मेरे पास जो सूचना है, जो हमारे कैंडिडेट ने दिया है परीक्षा, उसमें आपने देखा कि ओबीसी की मेरिट जो कट ऑफ गई है वो 100 तक गई है, और जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 92 गई है। अब इसके अलावा एससी और एसटी में, ईडब्ल्यूएस में जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग रिजल्ट अपना बाद में देख रहे हैं, किसका कितने पर हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे जिन लोगों का नहीं हो पाया है या कोई किसी कारणवश कहीं छूट रहा है या कोई दिक्कत आ रही है तो उनको भी कट ऑफ का पता चल सके। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर इस चीज़ को बताएं। तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट का हुआ है उन लोगों की मैंने बात की, जिन लोगों का अभी तक हमारे पास मैसेज आया है। बाकी बहुत सारे लोगों का मैसेज नहीं आया है, कोई अपने भाई से कह रहा है, कोई किसी से कह रहा है कि ये मेरा रोल नंबर लीजिए और देखिए। अभी मैंने मैसेज किया है जब व्हाट्सएप पर जितने हमारे पेड मेंबर्स हैं, तो उसमें से कुछ लोगों ने अभी जब टेस्ट सीरीज़ देखा तब साथ में मैसेज था, तब उनको लगा नहीं तो रिजल्ट आ गया है, सर पूछ रहे हैं, तो अब वो लोग अपना परिणाम देखने में लगे हैं। खैर अब आइए बात करते हैं साक्षात्कार के लिए क्या और कैसे पढ़ें, यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए साक्षात्कार वैसे आपका विषय तो अच्छा है ही है, अगर विषय ना अच्छा होता तो लिखित परीक्षा में इस कंपटीशन के दौर में आपका रिजल्ट ना हुआ होता, और अगर रिजल्ट हुआ है इसका मतलब यह सत्य है कि आपका विषय पर पकड़ बहुत अच्छा है। अब विषय में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए इंटरव्यू में आप तो जानते हैं, पहले तो अपने नाम के बारे में जानना है, नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम से हिंदी साहित्य में क्या और कोई साहित्यकार है, आपके नाम का अर्थ क्या है, क्या आपके नाम से संबंधित साहित्य में कोई रचनाएं हैं ऐसी, ये भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पर भी आधारित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जब बात साक्षात्कार की होती है तो आपसे पूछा जा सकता है कि साक्षात्कार विधा के बारे में बताइए, किसने प्रारंभ किया। उसके अलावा जो प्रमुख प्रश्न है जो आमतौर से पूछे जाते हैं, भक्ति काल आपको पढ़ना है, भक्ति काल के उदय के बारे में पढ़ना है, जितने उसमें संप्रदाय है, चाहे द्वैता द्वैतवाद हो, चाहे शुद्धा द्वैतवाद हो, विशिष्टता द्वैतवाद, किसी भी वाद की बात करें तो उसके बारे में उनका मत आपको जानना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ रीतिकाल के बारे में भी आपको पढ़ना है, रीतिकाल पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहीं वर्तमान युग में आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में आधुनिक नारी विमर्श पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा कुछ इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठीक है आपने प्रेमचंद को पढ़ा, आपसे पूछा गया कि क्या आपने प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ा है। स्वाभाविक सी बात है आपका जवाब होगा जी मैंने पढ़ा है। तो फिर उसी पर प्रश्न हो सकता है कि क्या प्रेमचंद के साहित्य का जो विषय है उनके वास्तविक जीवन से जुड़ा है। तो इस तरीके का प्रश्न या ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अच्छा ये बताइए कि नागार्जुन और निराला के काव्य में आप किसे अधिक महत्व देते हैं और क्यों। या बहुत ही प्रमुख रचना की अगर हम बात करें, कामायनी की अगर बात करें, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ, लेकिन वो 7-8 वर्ष पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जिस समय भारत में आंदोलन हो रहे थे, क्या उस समय प्रसाद की रचना जो कामायनी है,
जिसमें जो तथ्य लिए गए पुराणों की कथाओं को लिखना, कहाँ तक ये सही है, आप कहाँ तक इसका समर्थन करते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या आपसे पूछ लिया गया कि क्यों हिंदी में आलोचना जरूरी है, आलोचना क्यों जरूरी है, और अगर है तो क्यों, या जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर है, या साहित्य का इतिहास लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, या जो बदलता ये परिवेश है, इस बदलते परिवेश के अनुसार जो राजनीतिक परिवेश है, इस राजनीतिक परिवेश के अनुसार बताइए कौन कौन से उपन्यास हैं। यहाँ पर जो कुछ मौलिक प्रश्न है, कुछ इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कबीर पर आपको पढ़ना है, कबीर पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। सूरदास आप पढ़ लीजिए, बहरहाल आपका विषय पर पकड़ बहुत अच्छा है आप लोगों का, तभी लिखित परीक्षा का परिणाम आया है। तो कबीर पर पढ़ लीजिए, सूरदास पर पढ़ लीजिए, तुलसीदास पर पढ़ लीजिए, केशव पर पढ़ लीजिए, उसके अलावा दलित विमर्श पर पढ़ लीजिए। साथ ही साथ लिपियों की अगर बात करें तो लिपि आप पढ़ लीजिए, खासकर देवनागरी लिपि को पढ़ लीजिए। और जब लिपि की बात आती है तो वहाँ पर 12 खड़ी आपसे पूछी जा सकती है। मैंने कल आप लोगों को प्रश्न दिया था 12 खड़ी। आप जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, जरूर बताएं जिसे 12 खड़ी आपने पढ़ा। जो स्वर होते हैं, स्वर के आधार पर 12 खड़ी बनाई गई, जैसे कक्का, किक्की, कुक्कू, केकाय, कोकाओ, कंका। लेकिन इसमें आपने देखा अ से लेकर और जितने स्वर हैं सभी स्वरों को शामिल किया गया, सिवाय री के। उसके अलावा आपके जो अनुस्वार और विसर्ग हैं उनको भी शामिल किया गया, लेकिन री को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 12 खड़ी में री को क्यों नहीं शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से 12 खड़ी पर आधारित भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही साधारण है, जिन्हें आप प्राइमरी कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। या 12 खड़ी में कौन कौन से व्यंजन ऐसे हैं जिन पर 12 खड़ी नहीं है, या कितने ऐसे हैं जिन पर 12 खड़ी नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, कारण सहित बताइए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या हिंदी साहित्य पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी, जो मैंने आपको बताया कि जैसे भक्ति काल पढ़ लीजिए, रीतिकाल, आधुनिक नारी विमर्श, मार्क्सवाद पर साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव, हिंदी साहित्य लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, 12 खड़ी पढ़ लीजिए, जीवनी, संस्मरण, इनमें सब में अंतर पढ़ लीजिए, बदलते परिवेश के अनुसार उपन्यास को देख लीजिए, प्रेमचंद जी को पढ़ लीजिए, कबीर, सूर, तुलसी, केशव, इनको पढ़ लीजिए, दलित विमर्श पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से अगर इन सबको क्यों और कैसे, अगर साहित्य में ऐसा है तो क्यों है, जब यह पकड़ आपकी मजबूत होगी, जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में बहुत अच्छे अंक आपके आएंगे। साक्षात्कार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस साक्षात्कार में सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस बनाए रखना। आपका जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, जितने सरल रूप से आप जवाब देंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी बात मैंने की। जिन लोगों के जितने सही हैं और आप किस कैटेगरी में हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ यूजीसी नेट जेआरएफ का जो नया बैच है वो 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है परीक्षा के बाद, और यूपीएचईएससी का जो नया बैच है वो परीक्षा के बाद 15 नवंबर को शुरू होने जा रहा है। यदि आपने तैयारी अभी नहीं की है, बस केवल देखने के लिए ऐसे परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, तो मेरा यही सुझाव है कि समय बर्बाद ना करें। जब तक तैयारी ना हो तब तक परीक्षा में बैठने का कोई मतलब नहीं है। भाई आप ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर घर पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितने सही हो रहे हैं। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव क्लास में अपने पेड मेंबर्स के साथ। आप लोगों ने समय दिया, अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक बधाई लिखित परीक्षा पास करने के लिए, और ईश्वर करे कि आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचें और साक्षात्कार में सफल हों।
साक्षात्कार के लिए देखते हैं कि नया बैच, एक ऑनलाइन साक्षात्कार का एक नया बैच कल परसों तक जरूर अनाउंस करेंगे। अगर ऐसी कुछ प्रक्रिया बनती है तो एक वीडियो भी डालेंगे जिसमें आप सभी लोगों को बताया जाएगा। उसकी क्या फीस होगी, ये सारी जानकारी इस दिए गए नंबर पर आपको मिल जाएगी।